नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। गणतंत्र दिवस यानी कि वो दिन जब हम याद दिलाते हैं अपने आप को, अपने देश को, देश की आवाम को कि संविधान से ही देश चलता है। वो दिन जब हम संविधान का सम्मान करते हैं और सरकारों को भी ये याद दिलाते हैं कि वो लेटर इन स्पिरिट यानी तमाम मायनों में संविधान को लागू करेंगे। और देखिए, एक महज इत्तेफाक है कि गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, जो पब्लिक है, जो असली पब्लिक है, जो धरती पुत्र हैं, हमारे किसान, वो आ रहे हैं हजारों की तादाद में अपने ट्रैक्टर्स लेकर सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि गणतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जो कि संविधान से चलता है। 3 कानून पास किए सरकार ने कुछ महीने पहले और तब से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 28 नवंबर से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। करीब 2 महीने का वक्त उनको गुजर चुका है। सरकार से 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी तक बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो किसी सोल्यूशन या किसी समाधान की तरफ आगे बढ़ रही है। कई लोग ये कह रहे हैं, जानकार, कि क्या ये सरकार के बिल्कुल पैरेलल, समानांतर एक रैली खड़ी करना या एक ताकत का एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना, इसको किस तरह से देखा जाए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रिपब्लिक डे के मौके पर सरकारें, शायद ये उन्हें याद दिलाने का वक्त है कि ये देश जो है या कोई भी जो गणतंत्र है वो किसी एक व्यक्ति की सनक, 2 व्यक्ति की सनक या 1 दर्जन लोगों के फैसलों से नहीं चलता। और शायद यही बात याद दिलाने आ रहे हैं, अगर इसको शो ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाए, कि अपनी ताकत को एक तरह से दिखाना चाहते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो कम से कम वो झांकियां जो हम लगातार पिछले 70 साल से देखते आ रहे हैं रिपब्लिक डे के मौके पर, उन झांकियों से जो सिर्फ एक सिंबल होते हैं भारत की ताकत का, उससे कहीं ज्यादा असली लोग भारत की असली ताकत दिखा रहे हैं। क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है, जो रिपब्लिक की पब्लिक है, वही रिपब्लिक की सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये रिपब्लिक में ये पब्लिक ये दिखाना चाहती है कि बिना कंसल्टेशन के, बिना सलाह मशवरे के, लॉकडाउन के दौरान किस तरह से बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से बिना किसानों से बातचीत किए उन्हीं के लिए जो कानून पास किए वो किसानों को नामंजूर है। शुरू से हमने देखा है, पिछले लगातार 6 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार का ये पक्ष रहा है कि वो किसी भी बात में कदम वापस नहीं खींचती है। बीजेपी के प्रवक्ता, नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं या जो हमारे नेता हैं वो इस्तीफा नहीं देते। लेकिन अब आप देखिए, लगातार पिछले 2 महीने में देखेंगे आप, एक कदम पीछे कर करके लगातार मोदी सरकार पीछे कदम उठा रही है, पीछे कदम ले रही है। और अभी भी उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक हम इस कानून को मुलतवी करने को तैयार हैं, लेकिन उस पर भी किसान तैयार नहीं हुए। हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मायने हैं और ये दिन जो है उसे किस तरीके से देखा जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इंतजाम किया गया है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं, मेरे सहयोगी मुकुल ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो एक मुआहिदा हुआ है कि ये रूट लेकर किसान यहां पहुंचेंगे। दिल्ली में अंदर तो उनको आने की इजाजत नहीं है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर वो किस तरह से रहेंगे हजारों ट्रैक्टर्स लेकर, वो ये जानने की हम मुकुल मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि आपको किन किन जानकारियों की जरूरत है, समझना जरूरत है। जी आरफा, अगर हम किसानों के आंदोलन की तैयारियों की बात करें तो कल 26 जनवरी की जो परेड है उसमें किसान अपनी तैयारियों के साथ आ चुके हैं और बहुत ही लंबी लंबी कतारें हैं ट्रैक्टर्स की, जहां पर ट्रैक्टर्स में लोग गाने बजा रहे हैं। किसान पूरी तैयारियों के साथ आए हैं। और अगर हम मुख्यतः बात करें तो पंजाब, हरियाणा और देश के तमाम हिस्सों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में अपने ट्रैक्टर्स को लेकर के आ रहे हैं। और ट्रैक्टर्स में अगर हम देखें तो झांकियाँ भी हैं जिसके माध्यम से किसान अपने आप को देश के सामने रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्यों वो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है। हम देख सकते हैं कि किसान किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ वो लगे हुए हैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उन्हें लग रहा है कि सरकार को इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लगभग 170 किलोमीटर का उन्हें ट्रैक दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अगर हम तीनों बॉर्डर्स की बात करें, गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर, अगर तीनों बॉर्डर्स की हम बात करें तो लगभग 170 किलोमीटर का ट्रैक किसानों को दिया गया है, जिस पर कि किसान अपने ट्रैक्टर्स को लेकर के आए हैं और तमाम तरीके की उनकी तैयारियां हैं इस तरीके की, जिससे लगता है कि किसान पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आकर के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सिर्फ किसान रैली की वजह से ही नहीं, बल्कि पहली बार 1966 के बाद ऐसा हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई मुख्य अतिथि नहीं है गणतंत्र दिवस का। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया बदल दी है और इसीलिए इस बार ये तय हुआ एक मुख्य अतिथि को
तय करने के बाद जो है इस फैसले को बदला गया। और अब आपको सुरक्षा के बारे में बता देते हैं कि इस मौके पर क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो 5 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है पुलिस ने, जिसमें करीब 40,000 पुलिसकर्मी होंगे, आईटीबीपी के जवान होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स पर। और किसान नेताओं की बात मानी जाए तो वो कह रहे हैं कि करीब 2.5 से 3 लाख ट्रैक्टर्स लेकर किसान अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम जगहों से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे या प्रवेश करेंगे। और 2.5-3 लाख जो ये ट्रैक्टर्स हैं, इनमें कितनी बड़ी तादाद में किसान आएंगे शायद ही इस वक्त हमारे लिए बताना भी मुश्किल है कि गाजीपुर, सिंघू और टिकरी पर अलग अलग जगहों पर एक तरफ सरकार अपना कार्यक्रम कर रही होगी जो हर साल पिछले 70 साल से होता रहा है, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ जनता। एक तरफ रिपब्लिक डे पर जो पब्लिक है वो अपना गणतंत्र मना रही है, अपनी तरह से गणतंत्र मना रही है, और सरकारों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो अहंकार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा। इसके अलावा ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसान, क्योंकि आप ये जानिए, आपकी जब किसान अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, इन कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा आंदोलन है इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश के आम नागरिक के आम अधिकारों को बचाने का। तो जब ये किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये मेरे लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, आपके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान की जो ये कहता है कि उसमें पब्लिक सबसे ऊपर है, उस पब्लिक के अधिकारों, उसकी आजादी और इस देश पर उसी का अधिकार हो, उसको बचाने की ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। एक तरफ ये देखिए विडंबना ही है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर चीन हमारे इतना नजदीक पहुंच रहा है। अरुणाचल में बाकायदा उसने 100 घर बना लिए हैं, 100 घरों का गांव बसा लिया है। इसके अलावा सिक्किम में भी कोशिश कर रहा है घुसने की, यानी कि उधर बॉर्डर पर जो सरकार, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं या 56 इंच की ये सरकार है, उन पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही किसानों, अपने ही देश के नागरिकों से जो बॉर्डर्स हैं नेशनल कैपिटल के, राजधानी दिल्ली के, उनको बचाने की, सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है। शायद इससे बड़ी विडंबना इस मौके पर नहीं देखी जा सकती थी। आइए बातचीत करते हैं मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस दिन की क्या खास बात है और किस तरह से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से इसको कैसे समझा जाए। तो मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कवर करते रहे शुरू से, और साथ ही राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर भी हमें बताएंगे कि इसके क्या मायने हैं। अजय, सबसे पहले तो बहुत ही वाजिब सा सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है कि रिपब्लिक डे को, गणतंत्र दिवस को, अब तक हम भारत की एक सैन्य शक्ति, एक तरह से उसका एक कल्चरल हेरिटेज, उसके एक शोकेसिंग के तौर पर हम देखते रहे हैं। लेकिन किसान जिस तरह से इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आवाज सुनवाने के लिए, इसको हम किस तरह से देखेंगे? आरफा, मेरे हिसाब से ये जो गणतंत्र दिवस है हमारा कल का, जो वो एक हिसाब से बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस में एक बहुत ही वो जो मिलिट्री परेड्स होती हैं सेंट्रल दिल्ली में, उसके अलावा जो किसानों के आंदोलन जो चल रहे हैं पिछले 8 महीने से, वहां पर वो दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स में 3 इस तरीके की रैली निकालेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस की रैली होगी। मतलब हमने जिस तरीके से देखा है कि किस तरीके से अलग अलग सरकारें रिपब्लिक डे के दिन सेंट्रल दिल्ली में भारत की प्रभुता को दिखाने के लिए करती है, ये सारे जो परेड्स और स्टेट के डब्ल्यूज आते हैं वहां पर, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो रेजिस्टेंस का जो एक माहौल बना है पिछले 8 महीनों में किसानों के द्वारा, वो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक है, क्योंकि दो एक तरीके से भारत दिख रहा है, जहां पर एक सरकार और उनके लोगों के बीच में, जो उनके किसानों के बीच में जो मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट का जो एक एनवायरनमेंट पैदा हुआ है, और एक तरफ हम देख रहे हैं भारत जहां पर किसान, गरीब और सारे वर्ग और सारे जाति, सारे धर्म के से हटकर एक तरफ लोग मिलकर एक भारत की प्रभुता दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक और सरकार है जो पूरी तरीके से एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में खड़ी है, एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में खड़ी है जहाँ पे एक वैक्सीनेशन को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पर इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। तो और एक इकोनॉमी पूरी तरीके से डिक्लाइन में है, तो एक जहाँ फिर भी सरकार
एक तरीके से इस गणतंत्र दिवस को एक नॉर्मलसी की तरीके से ही ट्रीट कर या रही है, यानी क्योंकि अजय, ऐसा साफ तौर है पर जो जनता है, जो गण है, वो इस गणतंत्र पर अब फिर से अपने को रिक्लेम कर रहा है, अपना दावा फिर से भर रहा है कि गणतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जनतंत्र। और इसीलिए सरकारें सिर्फ फैसले नहीं ले सकती, चाहे उन्हें 5 साल का मैंडेट भी मिला हो, उसके बावजूद भी ये आम लोगों का फर्ज है, ये उनका धर्म है कि हर कामकाज पर ध्यान रखा जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अब 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनी, आखिर उस कमेटी का क्या हुआ? क्यों नौबत यहां तक पहुंच गई कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने ही देश में, अपने ही देश के किसान, अपने ही देश की सरकार के खिलाफ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक ताकत का एक तरह से मुजाहिरा या ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हैं इस देश में। जी बिल्कुल, इसको हम क्योंकि आजकल इंडिया में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की थोड़ी-सी कमी हो गई है, तो मैं एक लेवल पे जो सब क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकली इस बात को अगर हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जब भारत लॉकडाउन में था, तब फार्म लॉज़ को एक यूनिलैटरली बिना किसी कंसल्टेशंस के लाया गया, बिना किसी ड्राफ्ट कंसल्टेशन के, और फिर किसी उसको बुलडोज़ करके पार्लियामेंट में पास कराया गया। 8 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, और तब तक सरकार ने एक कोई भी कंसल्टेटिव अप्रोच अपनी तरफ से नहीं दिखाई, जब तक कि सारे जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स में आकर आंदोलन करने लग गए। तो जब ये आ गए, तो फिर उसके बाद अलग-अलग तरीके से किसान आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश की गई। कभी खालिस्तानी बोला गया, कभी टेररिस्ट बोला गया, कभी कह रहे थे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जबकि कोई भी चीजें जब किसान आंदोलन के साथ स्टिक नहीं हुई, तब सरकार ने ये रवैया अपनाया कि हम उनके साथ डायलॉग करेंगे। लेकिन पूरे सरकार के रवैये में एक ट्विन फेस्ड, एक डबल स्टैंडर्ड्स दिखता है कि जहां आप एक तरीके तरफ पूरी अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज झोंक देते हैं कि इस किसान आंदोलनों को डिफेम किया जाए, और उसी तरफ सरकार अपनी तरफ से ये 11 राउंड डिस्कशन का एक प्रिटेंस करती है, जहां पर हर बार जो पहले मीटिंग में जो प्रपोजल दिया गया था, जो अमेंडमेंट्स के प्रपोजल दिए गए थे, वो हर राउंड पे सरकार अपने ही उन्हीं प्रपोजल को आगे बढ़ा रही है, जबकि किसान हर बार कह चुके हैं कि अनलेस एंड अनटिल ये लॉज रिपील नहीं होंगे, तब तक उनका वो आंदोलन अपना वापस नहीं लेंगे। सरकार इस जी हाँ, बात अजय, को अब सवाल ये उठ रही है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है वही बात 11 राउंड में, 11 की जगह आप 22 राउंड कर लीजिए, 33 राउंड कर लीजिए, 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वही बात बार बार आप किसानों को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से कहाँ, चलिए 26 जनवरी का दिन गुजर जाएगा, जैसा भी शो ऑफ स्ट्रेंथ उधर से या इधर से होगा, उम्मीद हम करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन यहाँ से कहाँ जाएंगे? जब मेरी किसान यूनियन से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं अपने जो एजिटेशन के जो साइट है वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे। वो उनका ये कहना है कि हम पूरी तरीके से अपना सारा एनर्जी, चाहे उन्हें यहाँ पर 1 साल तक बैठा रहना पड़े, लेकिन जब तक ये फार्म लॉज को वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार का आप देखिए, सरकार मोदी, ये पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी कभी जब डिसीजन लेते हैं, चाहे वो यूनिलैटरली ले, चाहे वो किसी डेमोक्रेटिकली ले, लेकिन उस पे वो रिकंसिडर नहीं करते हैं, इस बात को पीछे नहीं हटते हैं जब रेजिस्टेंस आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हम कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रिपील करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। अभी आप किसान सीधी-सीधी ये बात कह रहे हैं कि आप जब इतने अमेंडमेंट्स करने को तैयार है, जब आप जो फार्म लॉज में नहीं थे, तो आपने ये कंसल्टेशन और ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ये फार्म लॉज लाने से पहले क्यों नहीं हम लोगों से किया? तब इतना बिल्कुल सारा सही बात है। अजय, फिर आपसे बातचीत हम कलेक्ट करेंगे और फिर दर्शकों तक लेकर आएँगे कि 26 जनवरी को आखिर क्या होगा, गणतंत्र पर जो जंग है, वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो अपनी बात मनवाएगा, सरकार अपना ज़ोर दिखाएगी। दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अजय। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।